हेलो, आज देखेंगे हम प्रैक्टिस सेट 1 क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड प्रॉब्लम। ठीक है, तो क्या है बेटा, कांताबाई बॉट 1 complete 1/2 kg टी। तो 1 complete 1/2 kg यानी क्या होता है बेटा 1.5। समझ में आया क्या? ये 1 और 1/2 यानी क्या हाफ, तो क्या आएगा बेटा 1.5 kg। ये याद रखना। ठीक है, तो टी कितना लगा बेटा, ये कांताबाई है, उसने टी कितना लाया 1.5 kg। और बेटा शुगर कितना लाया, शुगर कितना लाया उसने 5 kg। ठीक है, और उसको ऑटो रिक्शे से कितना खर्चा है बेटा, ऑटो रिक्शे से उसको खर्चा है 50 रुपीज। ऑटो रिक्शे से खर्चा कितना आया बेटा 50 रुपीज। ठीक है, और जो टोटल खर्चा है वो कितना है 700। टोटल एक्सपेंसेस कितना बेटा उसका 700। तो देखो टी कितना लगा बेटा 1.5 kg, तो 1 kg टी की प्राइस अज्यूम करता मैं, 1 kg टी की प्राइस अज्यूम करता x, तो 1.5 kg टी की प्राइस कितना रहेगा बेटा 1.5x। समझ में आया क्या? शुगर की प्राइस पकड़ता मैं y, शुगर की 1 kg शुगर की प्राइस, 1 kg शुगर की प्राइस कितना अज्यूम कर रहा हूं मैं y, 1 kg शुगर की प्राइस कितना अज्यूम कर रहा हूं मैं y। तो 5 kg शुगर की कितनी प्राइस रहेगी बेटा, कितना है केजी, कितना है 5 इंटू रुपीज। एक केजी शुगर की प्राइस क्या है, कितना केजी है 5, और इंटू क्या करना पड़ेगा, अब कितना है 1 केजी की प्राइस कितना बेटा भाई, तो 5 केजी की कितना प्राइस जाएगा 5 है, और टोटल टोटल कितने पैसे लगे उसको 700। तो क्या करना पड़ेगा, टी को कितने पैसे खर्चे किए उसने 1.5x, प्लस शुगर के लिए कितने पैसे खर्चे किए 5y, प्लस अब ऑटो रिक्शा की कितने लिए खर्चे किए उसने बेटा 50, और टोटल कितने आ गए 700। समझ में आया? टोटल कितने आ गए 700। टी के लिए कितना खर्चे किए उसने 1.5x, शुगर के लिए 5y, बराबर है। शुगर 1 kg शुगर की प्राइस क्या क्या है 1 kg टी की प्राइस अजून क्या किया x, तो 1.5 kg क्या लिया उसने टी, तो कितना आएगा 1.5x। ठीक है, तो 5 kg क्या लिया उसने शुगर, 1 kg शुगर की प्राइस अजून क्या किया अपन ने भाई, तो 5 kg की कितना रहेगा 5 है। ऑटो रिक्शा वो भी ऐड करना पड़ेगा ना, ऑटो रिक्शा वो भी ऐड करना पड़ेगा, तो ऑटो रिक्शा को कितने लगे उसको 50 रुपीज, और टोटल खर्चा कितना है, टोटल एक्सपेंसेस यानी खर्चा कितना हुआ उसका 700। समझ में आया क्या? आप समझो, आपको पेन लेना है, और आपको पेन लेना है, पेन है 10 रुपए का, और ऑटो से गए आप, उसको खर्चा लगा ऑटो वाले ने लिया आपके 50 रुपए, तो टोटल खर्चा कितना होता 60 रुपए हो गए ना। समझ में आया क्या? तो याद रखना है, तो टोटल एक्सपेंसेस, तो यह हो गया आपका, ऐसा हो गया कि क्या करेंगे बेटा 1.5x प्लस 5y। अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद रखना, ax प्लस by इज इक्वल टू क्या रहता है कांस्टेंट, तो x है y है, ये चाहिए कि अपने को ये कांस्टेंट है ना, ये उधर फेंक देंगे, तो क्या होगा बेटा 700 माइनस 50, तो क्या होगा 1.5x प्लस 5y इज इक्वल टू कितना होगा 650। समझ में आया? समझ में आया क्या? ठीक है, ठीक है। अब क्या सेकंड कंडीशन में क्या है बेटा, then she realized that the ordering online the goods है क्या बेटा सामान, goods can be bought with free home delivery at the same price, so next month she placed the order online for 2 kg tea and 7 kg sugar। ठीक है, और she paid 880 for that, find the rate। ओके ठीक है, देखो बेटा, अब देखो उसने क्या किया, अब ऑनलाइन का जमाना है, वो भी थोड़ी सी होशियार हो गई। हाँ अपन भी ऑनलाइन ले रहे, ठीक है, तो अब उसने ऑनलाइन डिलीवरी की,
और उसने टी लिया और शुगर लिया। टी कितना लिया बेटा? 2 kg। कितना लिया? 2 kg। और रेट सेम है, वही रेट है जो ऑफलाइन में था, रेट सेम है। तो ऑफलाइन में 1 kg की टी की प्राइस कितना था बेटा? x। तो रेट इसमें भी सेम है, तो इसमें भी 1 kg की प्राइस क्या है? x। ठीक है, 1 kg की प्राइस क्या है? x। और 1 kg शुगर की प्राइस क्या है बेटा? y। ठीक है, तो उसने टी कितना लिया? 2 kg। और शुगर कितना लिया बेटा? शुगर लिया 7 kg। ठीक है, अब ऑनलाइन बुलाया उसने, तो ऑनलाइन बुलाया है तो डिलीवरी चार्जेस लगते हैं, लेकिन ये फ्री डिलीवरी है, डिलीवरी चार्जेस नहीं है। अगर डिलीवरी चार्जेस रहते थे तो उसमें ऐड करते थे, जैसा ऑटो का ऐड किया अपन ने, ऑटो रिक्शा का ऐड किया ना। ठीक है, ये था टी के पैसे, ये थे शुगर के पैसे, और ऑटो रिक्शा के पैसे क्या किया? ऐड किए, तो टोटल खर्च कितना आया था? 700। तो इसमें जो है सेकंड कंडीशन में 1 kg टी की प्राइस है x, सेम है, सेम रेट है। इसमें भी 1 kg टी की प्राइस क्या था? x। 1 kg शुगर की प्राइस क्या है बेटा? y। इसमें भी y था, इसमें भी y। ठीक है, इसमें ऑनलाइन बुलाया है और उसमें डिलीवरी चार्जेस भी नहीं है, फ्री डिलीवरी चार्जेस है। ऑटो रिक्शा तो नहीं है, ऑटो रिक्शा से जाना ही नहीं पड़ेगा, डिलीवरी फ्री है तो, ऑनलाइन है तो। ठीक है, तो डिलीवरी चार्जेस भी नहीं है। तो देखो बेटा, 2 kg टी लिया उसने, तो कितना होगा प्राइस? तो कितने पैसे पे करना पड़ेगा टी के लिए? 2 इंटू 1 kg टी की प्राइस क्या है? x। तो 2 kg के लिए कितना रहेगा बेटा? 2x प्लस ये कितना आएगा? 7y। बराबर है, डिलीवरी चार्जेस नहीं है। अगर डिलीवरी चार्जेस रहते थे तो इसमें ऐड करते थे, समझो 100 रुपीज देते थे तो वो ऐड करते थे, लेकिन फ्री डिलीवरी है तो डिलीवरी चार्जेस नहीं रहेंगे। तो टी के लिए कितना प्राइस देना पड़ा उसको? कितना पैसे खर्चे हुए उसके? 2x। शुगर के लिए 7y। और टोटल मिला के कितने हो गए बेटा? टोटल मिला के हो गए 880। कितना हो गया? 880। ठीक है, समझ में आया क्या? कितने हो गए? 880। तो देखो बेटा, ये हो गया समझो फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया अपना सेकंड इक्वेशन। अब क्या करते हैं? दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। अब देखो, बस इतना तो जैसे बाकी के प्रॉब्लम रहते वैसे ही। अब थोड़ा सा इसमें चेंजेस क्या है? थोड़ा सा चेंजेस क्या है? ये पॉइंट में आ गया है। अब तक के जो भी प्रॉब्लम थे उसमें पॉइंट में लेकर, ठीक है, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं? देखो, ये याद रखना है। तो अपना टारगेट क्या है? कोएफिशिएंट सेम करना। इसका भी कोएफिशिएंट अपन सेम कर सकते हैं, इस y का कर सकते हैं या फिर x का कर सकते हैं, आपकी मर्जी जो है। y का अगर सेम करना है तो उसको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर x का करना है तो क्या करेंगे बेटा? देखो, तो 1.5 4 का कितना होता है? 6। समझ में आया? 1.5 इंटू 4 कितना होगा बेटा? 0। 4 5 का 20, तो कितना होता है? 0। यहाँ पे 2, 4 1 का 4, 4 प्लस 2 कितना होता है? 6। कितना होता है? 6। तो क्या किया अपन ने? इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई किया? इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई किया 4 से। अब देखो, आप किसका भी ये आप करना है, आप y का कोएफिशिएंट सेम करो या x का कोएफिशिएंट सेम करो, आंसर करेक्ट ही आएगा। अगर आपका आंसर करेक्ट नहीं आ रहा है तो कैलकुलेशन गलत है आपकी। ठीक है, तो इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करता है? 4 से। अगर 4 से मल्टीप्लाई किया तो 1.5 को 4 से अगर मल्टीप्लाई किया तो कितना होता है बेटा? 6। देखो, इसको 4 से मल्टीप्लाई करता तो कितना आएगा? 6x प्लस इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा बेटा? 21। और इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा? करना पड़ेगा। 2600। ठीक है, अब देखो इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। 6 आने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3। ये समझ में आया क्या? देखो, आपकी मर्जी है, y का कोएफिशिएंट सेम करो, x का कोएफिशिएंट सेम करो। मैंने x कर दिया।
अब y का भी कर सकते हैं, y का अगर करना है तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते तो कितना होता है, 6 से 21 है इज इक्वल टू 2640, ये होगा अपना इक्वेशन, ये होगा अपना इक्वेशन थर्ड, और ये होगा अपना इक्वेशन, ठीक है। तो देखो ये समझ में आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है ये इक्वेशन। 1.5 kg था तो कितना कितना प्राइस देना पड़ेगा, 1.5x, 1 kg की प्राइस क्या है x, और ये 5 लिया था और 1 kg की प्राइस कितना बेटा y, तो कितना आएगा 5y, एक्चुअली कितना आया 50, टोटल कितना है 700, तो क्या करना पड़ेगा इसके एडिशन, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो 1.5x 5 है, अब ये कांस्टेंट है ना, इसके पास वेरिएबल नहीं है यानी कांस्टेंट है, तो ये उठा के उधर फेंक दिया, प्लस उधर जाके क्या होगा माइनस, तो ये मिल गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में क्या था बेटा, टी कितना लिया था 2 kg और शुगर कितना लिया था 7 kg, डिलीवरी चार्जेस नहीं है, ऑनलाइन बुलाया है, ठीक है, ऑनलाइन बुलाया तो ऑटो से जाएंगे नहीं आप, तो टी की प्राइस कितना है 2x हो गया, ठीक है। शुगर की कितने कितने ये करना खर्चा करना पड़ा उसको 7 है, टोटल मिला के कितना हुआ 880, ठीक है। तो अब क्या करना पड़ेगा, दोनों जो है साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा, तो मैंने x का कोएफिशिएंट सेंड किया, वो क्या किया बेटा, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया और 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, और इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, ठीक है। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 क्या करेंगे, साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। क्या होगा 6x plus 20y is equal to 2600, ठीक है। 3 और 4, तो क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4, ठीक है। यहाँ पे 6x plus 21y is equal to 2640, तो सब्ट्रैक्शन ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो ये होगा कैंसिल बेटा, ये कितना होगा -y, ठीक है, और ये कितना होगा बेटा -40, माइनस माइनस कैंसिल, तो y इज इक्वल टू कितना आएगा 40, समझ में आया, y इज इक्वल टू कितना आया 40। अब ये रफ कर देता हूं, अब देखो क्या करना है, y ने क्या शुगर की प्राइस थी, तो 1 kg शुगर की प्राइस कितना होता है बेटा y, तो कितना आएगा, शुगर की प्राइस कितनी रहेगी बेटा 40 की, बराबर है। अब क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 40 इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में, कौन से भी इक्वेशन में पुट करो, तो मैं करता इक्वेशन सेकंड में, इक्वेशन सेकंड क्या है 2x plus 7y is equal to 880, तो 2x plus 7 into 40 is equal to 880, तो कितना होगा 2x plus 280 बराबर है is equal to 880, तो 2x 880 minus 280, तो कितना होगा बेटा 80 गया, 8 में से 6, तो x is equal to कितना होगा 600, तो x is equal to 600 upon 2, तो x is equal to कितना है बेटा 300, बराबर, x की वैल्यू मिली, और x यानी क्या अजूम क्या है बेटा t की प्राइस, यानी t की प्राइस क्या आ गई बेटा, t की प्राइस अजूम क्या कहता है x, और x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 300, तो 300 रुपीज आ गए, ठीक है। और शुगर की प्राइस क्या अजूम क्या बेटा y, और y की वैल्यू कितना है बेटा 14, तो 1 kg टी की प्राइस कितना है 300, और 1 kg शुगर की जो प्राइस है वो कितना है बेटा 40 रुपीज, ठीक है। अब इसको कैसे लिखना है मैं आपको बताऊं, ठीक है। तो देखो ऐसा लिखना है वो प्रॉब्लम, लेट द रेट ऑफ 1 kg ऑफ टी, ठीक है, 1 kg of tea be x rupees x and 1 kg of sugar y,
तो 1 kg टी की प्राइस क्या रखा बेटा x और 1 kg शुगर की प्राइस क्या रखा y, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन में उसने टी कितना लिया था 1.5 और 1 kg की प्राइस क्या बेटा x, तो 1.5x प्लस 5 है, शुगर कितना लिया था 5 है, प्लस एटोमिक से कितना है 50 और टोटल कितना है 700, ठीक है। तो ये 50 उधर लेके गए तो क्या होगा बेटा माइनस, तो कितना है 1.5x प्लस 5y इज इक्वल टू 650, ये होगा इक्वेशन 1। और इक्वेशन 2 में क्या लिया बेटा, जो रेट थे यानी जो फर्स्ट कंडीशन में जो टी का रेट था, फर्स्ट कंडीशन में टी का रेट क्या था 1 kg, टी का रेट क्या था x, तो सेकंड कंडीशन में भी 1 kg टी का रेट क्या है x। फर्स्ट कंडीशन में 1 kg शुगर का रेट क्या था बेटा y, तो सेकंड कंडीशन में भी 1 kg शुगर का जो रेट है वो क्या है y, ठीक है। तो जो रेट है वो सेम है, दिया है इसमें, ठीक है। तो देखिए बेटा फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन तो टी कितना लिया था 2 kg, तो कितना प्राइस होगा बेटा उसका 2x, प्लस शुगर कितना लिया था 7 kg, तो उसका प्राइस कितना होगा बेटा 7 है, और टोटल मिला के उसने कितने दिए 818, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन 1 अब क्या करना पड़ेगा, दो इक्वेशन जो है वो साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या किया बेटा इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा बेटा 6, समझ में आया कैसा 1.5 into 6 सॉरी 4 5 कितना होता है 20 0 2 कितना होगा 4 1 4 प्लस 2 कितना होता है 6, डेसिमल की बात कितने हैं एक प्लेस है, तो एक प्लेस के पहले क्या करना पड़ेगा डेसिमल पॉइंट, तो कितना होता है 6, ठीक है। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब देखो कोएफिशिएंट सेम है, x का कोएफिशिएंट सेम है, तो क्या करेंगे बेटा, अब उसका साइन भी सेम है, तो क्या किया बेटा सबट्रैक्शन, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 सबट्रैक्ट किया, 4 में से 3 भी कर सकते हैं, ये कट हो गया तो कितना है बेटा y इज इक्वल टू 14। अब ये y यानी क्या शुगर की प्राइस, तो 1 kg शुगर की प्राइस कितना है बेटा 14। अब t की प्राइस निकालना है, तो ये जो 14 है इक्वेशन 2 में पुट कर दिया, इक्वेशन 2 ये है, ठीक है, 2x प्लस 7 और y की वैल्यू क्या है बेटा 14 इज इक्वल टू 818, तो 2x प्लस कितना होगा ये 280 इज इक्वल टू 880, तो क्या है बेटा 2x इज इक्वल टू, अब ये उठा के इधर फेंक दिया, ठीक है, तो क्या होगा बेटा माइनस, तो इसका सब्ट्रैक्शन किया तो कितना आएगा 600, तो x इज इक्वल टू 600, ये मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या होगा डिवाइड, तो x की वैल्यू क्या आएगा बेटा 300, x यानी क्या 1 kg टी की प्राइस, तो 1 kg टी की प्राइस कितना आ गया 300, तो वही लिखा है द रेट ऑफ 1 kg टी इज 300। देखो अगर नहीं लिख रहा है तो याद रखो द रेट ऑफ 1 kg ऑफ टी इज ₹300, 1 kg टी की जो प्राइस है वो कितना है बेटा 300, एंड ये क्या बेटा एंड शॉर्टकट में एंड द रेट ऑफ 1 kg ऑफ शुगर, 1 kg शुगर की जो प्राइस है वो कितना है बेटा 40, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखो ना थर्ड देखेंगे, थर्ड प्रॉब्लम तो क्या है वो आपके बुक में गलत है वो प्रॉब्लम, तो कौन सा गलत है देखो, सपोज दैट अनुष्का हैड, उसके बाद बॉक्स है नोट्स ऑफ ₹100 है, वहां पे 10 नहीं है, आपके बुक में 10 दिया है वो क्या है 100, एंड बॉक्स दिया है नोट ऑफ ₹50 ईच, तो क्या है जो गलत है वो क्या है, आपके बुक में 10 दिया है वो क्या है 100, तो देखो कैसा है प्रॉब्लम, समझो देखो बेटा आपके पास समझो नंबर ऑफ नोट, आपके पास 100 के 2 नोट है, तो कितने रुपीस हो गए 200, ठीक। समझो आपके पास 100 के 3 है, कितने हो गए 300। समझो आपके पास 100 के 4 है, तो कितना होगा 400। समझो आपके पास 100 के x नोट है, कितने हैं x, तो कितने रुपीस होंगे बेटा 100x, समझ में आया क्या, ठीक है। और वैसा ही समझो आपके पास 50 के नंबर ऑफ नोट, 50 के 2 नोट है, तो कितने होंगे बेटा 100। समझो आपके पास 50 के 3 नोट है, तो कितने होंगे बेटा, समझो आपके पास 50 के 4 नोट है, तो कितना होगा, समझो आपके पास 50 के y नोट है, कितने हैं y, कितने नोट है y, तो कितना होगा 50 इंटू y, तो कितना होगा 50y, समझ में आया क्या 50 इंटू y यानी कितना होगा 50y,
तो देखो प्रॉब्लम पे आते हैं अभी। तो क्या है बड़ा प्रॉब्लम? तो देखो समझो आपके पास 100 के एक्स नोट है, नंबर ऑफ नोट, बराबर है, और 50 के वाई नोट है। तो 100 के एक्स नोट है तो कितने रुपीस हो गए आपके पास? 100 इंटू एक्स। 100 के अगर 2 नोट रहते तो कितना होता था बेटा? 200, बराबर है। 100 के अगर 2 नोट रहते थे तो कितना? 100 इंटू 2 कितना होता बेटा? 200, बराबर है। अब 100 के कितने नोट है? एक्स, तो कितना आएगा? 100 इंटू एक्स, यानी कितना होगा बेटा? 100x। कितने रुपीस है आपके पास फिर? 100x। और 50 के भाई नोट है, अगर 50 के अगर 2 नोट रहते थे तो कितना होता था बेटा? 100। और 50 के अभी कितने नोट है भाई? तो क्या होगा बेटा? 50 इंटू भाई तो कितना होता है? 50 भाई। तो कितने रुपीस हो गए आपके पास? 50 भाई। ठीक है, तो देखो क्या है, तो क्या अज्यूम किया? 100 के कितने नोट है आपके पास? x। इतना दिमाग में सबसे पहले फिट कर लो। 100 के कितने नोट है आपके पास? नंबर ऑफ नोट कितने? x। और 50 के नंबर ऑफ नोट कितने बेटा? y। तो 100 के x नोट है, 50 के कितने y? तो 100 के x नोट है तो कितने रुपीस है आपके पास? याद रखना है, 100 के x नोट है तो कितने पैसे है आपके पास? 100x। 50 के कितने नोट है भाई? तो कितने पैसे है आपके पास? 50 भाई। ये समझ में आया कि सबसे पहले दिमाग में 100 के अगर आपके पास 2 नोट है तो कितने पैसे है आपके पास? 200। 100 के आपके पास 3 नोट है तो कितने पैसे है आपके पास? 300। 100 के आपके पास x नोट है तो कितने पैसे है आपके पास? 100x। समझ में आया? और 50 के कितने नोट है बेटा भाई? तो कितने रुपीस है आपके पास? 500 बार। ठीक है, तो देखो बेटा, सॉरी 550 बार। तो क्या बोला है? सपोज दैट, देखो अभी कैसे है, सपोज दैट अनुष्का हैड, तो क्या लिया? एक्स नोट ऑफ 100 रुपीज 100 एंड वाई नोट ऑफ 50। तो ये आपको जो है फिंगर लाइंस तो आपको करना पड़ेगा। मैं कैसे सॉल्व कैसे करूं? देखो 100 के क्या क्या अज्यूम x और 50 के कितना अज्यूम क्या y। तो वो जो पहला बॉक्स था उसमें x चाहिए, x नोट ऑफ 100 एंड y नोट ऑफ 50 each। ठीक है, तो देखो बेटा अब क्या है? अनुष्का गॉट 2500 फ्रॉम आनंद एंड डिनोमिनेशन मेंशन अबव। ठीक है, तो देखो बेटा अब अनुष्का के पास कितने रुपीस है? अनुष्का के पास कितने रुपीस है? तो देखो 100 के कितने x नोट है तो कितना हो गया बेटा? कितने पैसे उसके पास? 100x। और 50 के y नोट है तो कितना हो गया बेटा? 50y। और टोटल मिला के, सब मिला के उसके पास कितने हैं? 2500। समझ में आ गया? देखो उसके पास 100 के x नोट है तो कितना हो बेटा? 100x। 50 के कितने नोट है भाई? तो कितना है? 50 और टोटल मिला के कितने है उसके पास? 2500 है ना। और उसका गॉट 2500, बराबर है। तो यानी उसके पास 100 के x नोट है और 50 के y नोट है और टोटल उसके पास कितने बेटा? 2500। तो कितना होगा? 100x प्लस 50y इज इक्वल टू कितना होगा? 2500। ठीक है, अब देखो बेटा इसको डिवाइड कर सकते हैं हम, डिवाइडेड बाय 50। तो कितना होगा बेटा? 2x प्लस y। समझ में आया ना? या करके दो? करके देना ही पड़ता आपको। अब क्यों कर रहे डिवाइड? कैलकुलेशन इजी होने के लिए। जीरो जीरो कैंसिल, जीरो जीरो कैंसिल, जीरो जीरो कितना होगा? 5 2 5 5 कैंसिल, 5 कितना होगा? 50 है। कितना हो गया? 2x प्लस y इज इक्वल टू कितना हो गया? 50। ठीक है, तो अब सेकंड कंडीशन में क्या होगा? तो सेकंड कंडीशन में ये अनुष्का के पास, ये अनुष्का के लिए था, अब सेकंड ये अनुष्का के लिए था। ठीक है,
अब सेकंड कंडीशन में क्या है, इफ आनंद वुड हैव गिवन हर द अमाउंट बाय इंटरचेंजिंग द नंबर ऑफ नोट्स, अनुष्का वुड हैव रिसीव्ड रुपीज 500 लेस देन द प्रीवियस अमाउंट ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो देखो बेटा, तो आनंद के पास प्लस है, तो देखो ये हो गया आनंद, ये हो गया आनंद, तो देखो क्या था, तो देखो अब क्या किया, नोट इंटरचेंज किए, यानी फर्स्ट कंडीशन में क्या है, 100 के कितने नोट थे बेटा x, तो अभी सेकंड कंडीशन में क्या है, 100 के कितने नोट है y, इंटरचेंज कर दिया, बराबर है। सेकंड कंडीशन में क्या, फर्स्ट कंडीशन में क्या था, 100 के x नोट थे, अब सेकंड कंडीशन में क्या है, इंटरचेंज हो गया, नंबर ऑफ नोट क्या हो गए, इंटरचेंज, यानी 100 के कितने नोट है y और 50 के कितने नोट है बेटा x, समझ में आया क्या। फर्स्ट कंडीशन में 100 के कितने नोट थे x और 50 के कितने नोट थे y। अब सेकंड कंडीशन में इंटरचेंज है, नंबर ऑफ नोट्स क्या हो गए बेटा, इंटरचेंज, यानी अभी सेकंड कंडीशन में 100 के कितने नोट है y और 50 के कितने नोट है बेटा x। ठीक है, तो कितने रुपीस हो गए, 100 के y नोट है तो कितना होगा बेटा 100 y और 50 के x नोट है तो कितना होगा बेटा 50x। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा बेटा, अब उसके पास पैसे कितने हैं, तो 100y प्लस 50x और क्या है बेटा लेस है, 500 से लेस है, जब इंटरचेंज किया, नंबर ऑफ नोट्स इंटरचेंज किया, जब पहली अमाउंट थी उससे क्या है 500 से लेस है, तो पहली अमाउंट क्या है बेटा 2500, अब 500 से लेस यानी क्या 2500 माइनस 500 से लेस है, बराबर है, यानी डायरेक्ट भी लिख सकते 500 से लेस है, यानी पहले कितना था अमाउंट 2500, अब ये जो अमाउंट है 500 से लेस हो गई, यानी कितना होगा 2000, समझ में आया। तो क्या करेंगे अभी 50 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 50, तो क्या होगा बेटा 50 से डिवाइड किया तो क्या होगा 2y प्लस x इज इक्वल टू क्या होगा 0 0 4 0। ठीक है, समझ में आया क्या 4 0, ये हो गया आपका इक्वेशन सेकंड। तो देखो अभी क्या करेंगे, अभी सॉरी अब क्या हो गया 50, अब जनरली क्या रहता है x पहले लेते हैं तो क्या होगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो देखो आप बोलेंगे प्रैक्टिस सेट 1.1 जैसा क्वेश्चन नंबर पता तो नहीं है, 7 क्या है 8 जैसा है। देखो फर्स्ट इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट, सेकंड में y का कोएफिशिएंट है। ठीक है, अब फर्स्ट में y का कोएफिशिएंट और सेकंड में x का कोएफिशिएंट सेम है, तो एक बार एडिशन करो एक बार सब्ट्रैक्शन करो। वो कब करते थे, देखो वो कब करते थे, ठीक है बराबर है आपका। देखो फर्स्ट इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट, सेकंड में y का कोएफिशिएंट सेम है, फर्स्ट में y का कोएफिशिएंट और सेकंड में x का कोएफिशिएंट सेम है। तो सर आपने ही बोला था एक बार एडिशन करने पड़ेगा, एक बार सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा और उसके बाद सॉल्व करना पड़ेगा, बराबर है। लेकिन वो प्रॉब्लम देखो कैसे है, वो प्रॉब्लम में जो नंबर है, जो कोएफिशिएंट है, वो छोटे छोटे नहीं है, बड़े बड़े नंबर है। 52, 700, 800 ऐसे बड़े बड़े नंबर है, छोटे छोटे नंबर है क्या नहीं। तभी भी मैंने बोला था वो भी सॉल्व कर सकते हैं अपन अपनी मेथड से कोएफिशिएंट सेम करके, लेकिन वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। ठीक है, तो ये तो नंबर बेटा छोटे छोटे है, तो इसमें वो एक बार प्लस करो एक बार माइनस करो उससे भी आएगा, लेकिन प्रॉब्लम बहुत बड़ा होगा ना। तो ये नंबर छोटे छोटे हैं तो इसमें कोएफिशिएंट सेम कर सकते हैं अपन। तो क्या करूं मैं, तो समझो x का कोएफिशिएंट सेम करता हूं मैं, तो यहां पे 2 है, तो उस पे 2 आने के लिए क्या करेंगे, तो यहां पे 2 आने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 से, तो क्या होगा 2x प्लस 4y, इसको क्या है क्या आएगा 18, ये होगा आपका इक्वेशन थर्ड। समझ में। अब क्या करेंगे, होगा इक्वेशन, अब क्या करेंगे देखो बेटा, अब हो गया इसका नया रूप ये है
अब इसका कुछ काम नहीं है। तो देखो अब कोएफिशिएंट तो हो गया ऐसे, तो दोनों का साइन सेम है, तो क्या करेंगे बेटा, सब्ट्रैक्शन। तो इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 1, इक्वेशन 3 क्या है बेटा, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 18, और ये क्या है 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 15। सब्ट्रैक्शन किया, ये होगा माइनस, ये होगा माइनस, ये होगा माइनस, ये तो कैंसिल हो गए। 4y में से 1y गया, कितना बचा 3y, समझ में है ना, 4y में से 1y गया, कितना बचा 3y, और 80 में से 50 गया, कितना हो गया 30। समझ में आया क्या? अब ये थोड़ा सा इधर लिखा हुआ है, तो क्या होगा बेटा, y इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या होगा डिवाइड, y की वैल्यू कितना आ गया, ठीक, y की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक। अब क्या करेंगे, ओरिजिनल कंडीशन ये है यार, अब पुट करेंगे, ओरिजिनल कंडीशन ये है ना, फर्स्ट कंडीशन क्या है, ओरिजिनल कंडीशन अपनी। अब क्या करेंगे, पुट y is equal to 10, कौन सी इक्वेशन में पुट करें, इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में पुट करते हैं, इजी कौन सा है, इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या होगा, 2x प्लस y is equal to 50, ठीक है, y is equal to क्या है 10, तो 2x प्लस 10 इज इक्वल टू क्या होगा 15, 2x इज इक्वल टू 50, और ये उधर गया क्या होगा माइनस, माइनस 10, तो 2x इज इक्वल टू 50 माइनस 10 कितना हो गया, 50 माइनस 10 कितना हो गया 40, तो x इज इक्वल टू 40 डिवाइड बाय 2, तो x की वैल्यू कितना आ गया 20, समझ में, x की वैल्यू कितना आ गया 20। तो याद रखना, तो क्या बोला है, तो देखो ना, तो अनुष्का के पास, देखो क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन नंबर 3, ये अनुष्का थी ना, ये अनुष्का थी, बराबर है, और तो अनुष्का के पास, तो एक्स है, अनुष्का के पास 100 रुपीज के कितने नोट्स है और 50 रुपीज के कितने नोट्स है, ठीक है, तो अनुष्का के पास 100 रुपए के एक्स नोट थे, अनुष्का के पास 100 रुपीज की क्या थे, एक्स नोट थे, और एक्स की वैल्यू क्या है बेटा 20, यानी अनुष्का के पास 20 नोट्स किसके बेटा 100 रुपीज के हैं, ठीक है, और 50 रुपीज के कितने नोट्स हैं, और 50 रुपीज के कितने नोट्स थे उसके पास y, और y की वैल्यू क्या आ गई बेटा 10, तो 10 नोट क्या थे 50 रुपीज के थे, और ये कितना था 20, ठीक है। तो देखो कैसा था प्रॉब्लम, to find the number of notes that Anushka had complete the following, तो अनुष्का के पास कितने नोट है वो आपको निकालना है, अनुष्का के पास कितने नोट्स है वो आपको निकालना है, अनुष्का के पास कितने नोट है वो आपको निकालना है। तो अनुष्का के पास 100 रुपीज के एक्स नोट अज्यूम किया, और 100 रुपीज के एक्स नोट अज्यूम किया, और 50 रुपीज के कितने नोट अज्यूम किया वाई, अनुष्का के पास, हाँ, तो 100 रुपीज के एक्स नोट है, तो कितने रुपीज है उसके पास 100x, और 50 रुपीज के वाई नोट है, तो कितने रुपीज है उसके पास 50 वाई, और टोटल मिला के उसके पास कितना है 2500, ठीक है, डिवाइड बाय 50 किया, क्यों किया, कैलकुलेशन छोटे होने के लिए, तो क्या आ गया बेटा 2x प्लस y इज इक्वल टू 50। अब देखो दूसरा कौन है, आनंद, तो आनंद के पास अब इंटरचेंज नोट, नंबर ऑफ जो नोट है वो क्या हो गए इंटरचेंज, नंबर ऑफ नोट क्या हो गया बेटा इंटरचेंज, यानी क्या हुआ 100 रुपीज के फर्स्ट इसमें एक्स नोट थे, तो इंटरचेंज होने के बाद 100 रुपीज के वाई नोट्स हो गए, और 50 रुपीज की कितने नोट्स हो गए एक्स, इसमें 50 रुपीज के वाई नोट्स हुए, इसमें 50 रुपीज के कितने एक्स, समझ में आया क्या, देखो नंबर ऑफ नोट्स क्या हो गए इंटरचेंज, देखो आनंद के जो ब्लॉक में है उसमें दिया है नंबर ऑफ नोट क्या हो गया बेटा इंटरचेंज, यानी अनुष्का के पास 100 रुपीज के एक्स नोट है, तो इसके पास 100 रुपीज के कितने नोट है वाई, अनुष्का के पास 50 रुपीज की कितने नोट थे वाई, तो इसमें क्या है 50 रुपीज के कितने नोट इसके पास एक्स, ठीक है।
तो 100 रुपीज के वाई नोट से कितने हो गए बेटा, कितने रुपीज हो गए 100 वाई, और 50 रुपीज के एक्स नोट है यानी कितने हो गए रुपीज 50 एक्स। ठीक है, और टोटल जो है यानी टोटल मिला के उसके पास कितने पैसे हैं, अनुष्का के पास जितने पैसे थे उससे 500 से कम। तो अनुष्का के पास कितने पैसे थे बेटा 2500, इससे 500 से कम यानी कितना होगा 2500। अनुष्का के पास कितने थे 2500, और आनंद के पास क्या है, जितने भी अनुष्का के पास पैसे थे उससे 500 से कम यानी कितना होगा 2000। समझ में आया क्या, अनुष्का के पास 2500 रुपीज थे और आनंद के पास क्या है, अनुष्का के पास जितने भी पैसे हैं उससे 500 से कम, तो कितना होगा बेटा, इसके पास 2500 थे, 500 से कम यानी कितना है 2000। तो क्या आ गई कंडीशन, 100 बाय 100 रुपीज के 100 रुपीज इतने पैसे हैं उसके पास। ठीक है, तो कंडीशन क्या होगी 100 बाय प्लस 50 है इज इक्वल टू क्या होगा 2000 डिवाइडेड बाय 50 से क्या किया डिवाइड किया, तो क्या होगा बेटा 2 है प्लस x इज इक्वल टू 40। तो ये हो गया अपना इक्वेशन। अब देखो x जो है वो अपन पहले लेते हैं जनरली, तो x पहले लिया, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, ये हो गया आपका इक्वेशन सेकंड। अब क्या किया, x का कोएफिशिएंट सेम किया, तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 आने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये इक्वेशन आ गया। उसके बाद इसको और इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, तो देखो दोनों का साइन क्या बेटा सेम है, तो क्या किया सबट्रैक्शन, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 1 क्या किया सब्ट्रैक्ट किया, तो y की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू 10। अब y की वैल्यू 10 जो है वो किसी भी इक्वेशन में पुट करो, तो इक्वेशन 1 में मैंने पुट किया, तो ये सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू क्या आ गई 20। तो अनुष्का के पास, अनुष्का का ही निकालना है, अनुष्का ही निकल गया ना, अनुष्का के पास कितने नोट्स है, तो 100 के x नोट थे और x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 20, यानी 100 के कितने नोट्स थे उसके पास 20, और 50 के कितने नोट्स थे y, और y की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 10, यानी 50 के कितने नोट्स थे उसके पास 10। ठीक है, अब इसको कैसे लिखना है मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो देखो सपोज अनुष्का हैड x नोट ऑफ ₹100, x नोट 100 रुपीज के थे और y नोट कितने थे बेटा 50 रुपीज के। तो फर्स्ट कंडीशन क्या होगा, 100 रुपीज के x नोट है यानी कितने पैसे हो गए 100x, 50 रुपीज के y नोट है कितना हो गया यानी 50 y, और टोटल मिला के कितना है 2500। ठीक है, डिवाइड किया 50 से तो क्या होगा, तो x प्लस y इक्वल टू 50 हो गया इक्वेशन 1। सेकंड कंडीशन क्या हो गया, सेकंड कंडीशन में क्या था, नंबर ऑफ नोट्स इंटरचेंज हो गए, यानी 100 के कितने नोट्स आ गए y, कितने रुपीस हो गए 100 y, और 50 के कितने नोट्स आ गए x, यानी कितना होगा 50x, और जो अमाउंट है वो क्या है, जो पहले अमाउंट है उससे 500 से कम, तो पहले अमाउंट कितना था बेटा 2500, उससे 500 से कम यानी कितना 2000। अब इसको डिवाइड किया 50 से, तो क्या होगा बेटा 50 से डिवाइड किया तो 2y प्लस x इज इक्वल टू 40 है। तो जनरली अपन x क्या लेते हैं पहले लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो x पहले लिया तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। अब साइन चेंज नहीं होगा इसमें क्योंकि घर में चेंज हो रहे हैं, इक्वल के उधर या इक्वल के इधर आते हैं तब चेंज होते हैं, तो घर में चेंज हो रहे इधर के उधर जा रहे हैं, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 40 ये होगा इक्वेशन 2। तो क्या किया बेटा, दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए कोएफिशिएंट सेम करना पड़ेगा। कोएफिशिएंट किसका सेम किया अपन ने x, तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 आने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 2x प्लस 4y, और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आता है 80। तो देखो कोएफिशिएंट सेम हो गए ना सेम, अब उसके साइन क्या है बेटा सेम है, साइन सेम होता है क्या होता है इसमें उल्टा हो रहा है। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन क्या 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो ये कट हो गया, तो 4y में से 1y चला गया तो कितना होगा बेटा 3y, और कितना होगा 13। तो ये मल्टीप्लाई में था, इधर आके क्या होगा डिवाइड, y की वैल्यू कितना आ गया 10। अब क्या करेंगे y इज इक्वल टू 10 पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, कौन सी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं, तो मैंने इक्वेशन 1 में पुट किया, क्या है इक्वेशन 1 2x प्लस y इज इक्वल टू 50 है ना, तो 2x प्लस y की जगह क्या पुट करना है 10 इज इक्वल टू 50, ये 10 उधर जाना है तो ये प्लस में उधर जाके क्या होगा माइनस, तो 2x इज इक्वल टू कितना होगा 14, तो x इज इक्वल ये मल्टीप्लाई में उधर आके क्या होगा डिवाइड, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 20 हो गया। ठीक है, तो अनुष्का के पास, अनुष्का हैज 20 नोट्स ऑफ 100, पहले उसके पास 100 के नोट कितने थे x, और x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, x की वैल्यू आ गई उसके लिए 20, और ये ऐसे नहीं ये लिखना है ये समझा के देना है। अनुष्का हैज 20 नोट्स ऑफ 100 के कितने नोट्स हैं 20, और 10 नोट्स जिसके बेटा 50 के, और उसके बाद अब्दुल कहता है 50 के कितने नोट्स है भाई, और भाई की वैल्यू कितना आ गया बेटा, भाई की वैल्यू आ गई 10। तो आपको ये नहीं लिखना है ये लिखना है। ठीक है, अनुष्का हैज 20 नोट्स ऑफ 100 एंड 10 नोट्स ऑफ 15। ठीक है, थैंक यू।